हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मात्र अब 24 दिन शेष रहे हैं और 8 राशि वालों को इस समय में ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा फिर यह योग टल भी सकता है। तो बहुत ही शुभ योग अभी चल रहा है और 8 राशि वाले अगर ध्यान देंगे तो अब 24 दिन शेष और बचे हैं। इसमें विवाह का रिश्ता पक्का हो सकता है। शुक्र अभी वर्तमान में कर्क राशि पर गोचर कर रहा है और शुक्र ही विवाह का कारक है। यह 6 जुलाई 2023 तक चलेगा। तो अब आपके पास मात्र 24 दिन शेष बचे हैं। 8 राशियां कौन सी हैं उनके बारे में ही जानकारी दूंगा, अन्य राशियों के बारे में नहीं बताऊंगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और बहुत शॉर्ट में इस जानकारी को दूंगा। इसके अलावा लग्न और नवमांश वाली स्थिति भी आपके सामने ज़रूर रखूंगा, उसे भी ध्यान से समझ लें। मैं तो अक्सर होता यह है कि रिश्ते तो आते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सी बार सगाई होकर टूट जाती है। सगाई करते हैं, उसके बाद भी किसी कारणवश या आपका मन नहीं है तो आप अगले वाले को मना कर देते हैं या अगला व्यक्ति आपको मना कर देगा, इससे रिश्ता टूट जाता है। और रिश्ता टूटने की बात अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वहाँ वापस रिश्ता होने में बहुत देरी हो जाती है और बहुत सारे कारण हैं और उससे विवाह में देरी होती है। तो समय रहते यदि प्रयास करेंगे तो सफलता मिलती है। मेरे इस चैनल के माध्यम से निरंतर जानकारी दी जा रही है और आगे से आगे आपको अपडेट मिल रही है। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि विवाह से संबंधित जो भी योग हैं आपके पास समय पर पहुंच सके। तो सबसे पहली राशि कौन सी है जिसको लाभ मिलने वाला है? अभी 24 दिन और शेष बचे हैं और अगर यूँ देखें तो बहुत कम दिन हैं। अगर कहीं से रिश्ता आता है तो ये 8 राशि वाले ध्यान देंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। पहली राशि है मेष राशि। तो विवाह का विचार बनेगा। मेष राशि वालों का विवाह का विचार बनेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। माता पिता इस समय में ध्यान अवश्य देवें। विवाह का विचार बनेगा और माता पिता भी ध्यान देंगे तो रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनेगा। बहुत सी बार विवाह विचार बनता है, सगाई भी कर लेते हैं और फिर विवाह का विचार कम हो जाता है तो वहाँ रिश्ता तोड़ने की स्थिति भी बनती है। ऐसी स्थिति में माता पिता को चाहिए कि संतान से अच्छी तरह से बातचीत कर लें। वह पक्का तैयार है तभी, या तैयार नहीं है तो फिर वहाँ रिश्ता ना करें, सगाई ना करें। और आज के समय में हो सके तो विवाह से कुछ दिन पहले ही सगाई करें। बहुत सी बार 6 महीने या 1 साल पहले ही सगाई कर लेते हैं और फिर बाद में समस्या आती है। तो इस विषय को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सगाई तुरंत उसी समय करें, विवाह से कुछ दिन पहले। दूसरी राशि कौन सी है? वृषभ राशि। यदि आपकी जन्म की राशि वृषभ राशि है तब भी यह समय आपके लिए अच्छा है। अभी 6 जुलाई तक समय ठीक चल रहा है। शुक्र लाभ देगा आपको, विवाह का विचार बनेगा। तो यहाँ पर केवल विवाह का विचार बनेगा, लेकिन विवाह का विचार भी बन रहा है तो वृषभ राशि वालों के लिए समय ठीक है। माता पिता ध्यान देवें। अगली राशि है, तीसरा नंबर जो है राशि कौन सी है? वैसे तीसरा नंबर राशि तो मिथुन होती है, लेकिन 8 राशियों में से आज जो बात कर रहा हूँ उनमें से तीसरा नंबर आता है कर्क राशि का। तो यदि आपकी कर्क राशि है तो आपके लिए तो विशेष योग बनता ही है। प्रेम विवाह का लाभ भी मिलता है, प्रेम संबंधों में भी लाभ मिलता है और विवाह का विचार भी बनेगा और अचानक रिश्ता आने का योग भी बनेगा। और ध्यान नहीं देंगे तो फिर रिश्ता निकल जाएगा और फिर अगर आप 6 जुलाई बाद प्रयास करेंगे तो हो सकता है उतनी सफलता ना मिले। तो इसलिए ध्यान देवें। यदि संतान तैयार है, माता पिता भी ध्यान देंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा, कर्क राशि है तो। अब एक बात और नोट कर लें कि यदि आपकी राशि इन 8 राशियों का आज नाम, जिन 8 राशियों का आज नाम ले रहा हूँ उनमें से आपकी राशि नहीं है तो आप यह देखें कहीं आपकी कर्क लग्न या मकर लग्न की कुंडली तो नहीं। जिनकी कर्क लग्न की और मकर लग्न की कुंडली है, लग्न D1 चार्ट लग्न कुंडली के प्रथम भाव में 4 या 10 का अंक लिखा हुआ है तो उनको भी लाभ मिलेगा इन 24 दिनों में। मात्र 24 दिन शेष बचे हैं, केवल 24 दिन, तो लाभ उठाएं। और कर्क नवमांश है, नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में 4 या 10 का अंक लिखा है तो उनको भी इस समय में लाभ अवश्य मिलेगा, इसलिए वे भी ध्यान जरूर देवें इन 24 दिनों में। अब चौथा नंबर आता है कन्या राशि का। अगर आपकी जन्म की राशि कन्या राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो प्रेम विवाह के मामले में भी लाभ मिलेगा और विवाह का विचार भी बनेगा।
तो शादी का रिश्ता आता है, आप भी कहीं बातचीत करते हैं तो रिश्ता पक्का होने का पूरा योग इस समय में अवश्य बनेगा। बहुत सी बार योग बनते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। सुबह उठते तो हैं लेकिन दिनचर्या में उस विषय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, किसी और काम में व्यस्त रहते हैं, तो दिन कहीं निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और फिर बाद में अगर कहीं से फ़ोन आता भी है, हम ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में पछतावा होता है। तो समय रहते इन बातों पर ध्यान देवें। संतान को भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो संतान को ज़्यादा ध्यान देना है। अगर संतान ही रुचि नहीं ले रही है तो माता पिता को ऐसी स्थिति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं हमारे पास कि हमने तो हमारे बेटे या बेटी की सगाई कर ली, लेकिन बेटा अब यह बोलता है कि ये तो रिश्ता आपने किया, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में सगाई टूट जाती है, फिर माता पिता परेशान होते हैं। तो संतान से अच्छी तरह से पूछें, तैयार है तभी आगे बढ़ें। अगली राशि है तुला राशि। अगर आपकी जन्म की राशि तुला राशि है तब भी विवाह का विचार बनेगा। प्रेम विवाह के मामले में भी लाभ मिलता है और अचानक रिश्ता आने का योग भी बनता है। तो ध्यान देंगे तो सफलता इस समय में आपको अवश्य मिलेगी। मात्र 24 दिन शेष बचे हैं, आज से गिन लें। अब इसके बाद अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। यहाँ राशि का सीधा संबंध है आपकी जन्म राशि से, चंद्र राशि से। आपकी कुंडली में चंद्रमा किस अंक पर लिखा हुआ है, 1 से 12 तक राशियाँ होती है, 12 राशियाँ हैं कुल, और जिस अंक पर चंद्रमा लिखा है वही आपकी जन्म राशि होगी। जन्म कुंडली ध्यान से देखें या चंद्र कुंडली से भी पता लगता है। तो चंद्र कुंडली में पहले भाव में चंद्रमा लिखा होगा, वहाँ जो अंक लिखा है वही आपकी राशि होगी। तो इसे भी समझ सकते हैं, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। चाहें तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाला वीडियो भी अवश्य देखें, वहाँ मैंने राशियों के बारे में जानकारी दी है कि कौन सी राशि देखनी चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। अब 24 दिन मात्र शेष बचे हैं, लाभ उठाएं। तो वृश्चिक राशि लाभ उठाए। अब अगली राशि बनती है मकर राशि। आपकी राशि से शुक्र सप्तम स्थान पर गोचर कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अचानक रिश्ता आने का योग भी बनता है, अचानक रिश्ता पक्का होने का योग भी बनता है। तो बातचीत पक्की करें, छोटा मोटा रोका कर सकते हैं। सगाई चाहें तो बाद में जब विवाह का मुहूर्त हो उससे कुछ दिन पहले पक्की सगाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार बातचीत तो ज़रूर पक्की कर लें। अचानक रिश्ता आने का योग बनता है, शादी के रिश्ते से संबंधित बातचीत होती है, प्रेम विवाह के मामले में भी सफलता मिलती है। और अब अगली स्थिति और अंतिम स्थिति है, मैं आपको यहाँ पर 8 राशियों के बारे में बता चुका हूँ। अब अगली और अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब 24 दिन और केवल 24 दिन शेष बचे हैं, लाभ उठाएं। प्रेम विवाह के मामले में भी सफलता मिलती है, और वैसे तो प्रेम विवाह के मामले में ज़्यादा अच्छा योग बन रहा है, लेकिन कहीं से रिश्ता आता है, ध्यान देंगे तब भी सफलता अवश्य मिलेगी। मीन राशि वालों को ध्यान देना चाहिए। तो आपने 8 राशि वालों के बारे में जाना। ये 8 राशि वाले जातक इस समय में ध्यान देवें, आज से ही ध्यान देवें, और समय फिर निकल जाएगा तो फिर बाद में स्थितियां फिर अलग होती है। गोचर की स्थितियां बदलती रहती है, हालांकि योग और भी आगे बनते रहेंगे। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप इस चैनल पर बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच पाएगी। और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।